नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवान भागम पाणो महासायक सारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। करुणा वर्णालय भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सीता के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का जो महत्व है उसके तीसरा जो अध्याय है उसका दूसरा भाग ले रहे हैं। कल हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि राजा और रानी जो तीनों लोकों में विख्यात थे, उनसे मिलने के लिए भिवांडक ऋषि आए और भिवांडक ऋषि का जब यथोचित सत्कार हो गया तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, इतने सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, तुम रामायण का ही पाठ करते रहते हो, इसमें क्या विशेषता है, मुझे बताओ। तो राजा को अपने पिछले जन्म का वृत्तांत जो याद आया उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में शूद्र था। मैंने आपको स्पष्ट किया कि शूद्र जाति नहीं, शूद्र एक तरह का जीवन पद्धति है। मैंने कल आपको स्पष्ट रूप से बताया। और मैं परिवार द्वारा प्रत्यक्त होकर वन में भटक रहा था और संयोग से वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पिछवाड़े में आ गया। अब उससे आगे की कथा आप सुनिए। हंस कारांडवा कीर्षम तत्समीपे महस्सरः पर्यन्ते वनपुष्पो दीक्षादितं तत्तन्मुनीश्वरः। 34वां श्लोक है। उस आश्रम के निकट एक बड़ा भारी सरोवर था, बड़ा विशाल सरोवर था। उसमें हंस, कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। अभी तो आज की जो पीढ़ी है उसको कारंडव का क्या आज नाम है वो भी नहीं पता उनको। हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों तरफ से वन पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। अब ये भाषा भी लोगों को नहीं जमती। लोग ही चाहते हम ऐसा कहें कि भाई जंगली फूलों से भरा हुआ था, तो लोगों को झट समझे। हाँ, अपिबम तत्र पानीयम तत्तटे विगतश्रमः उन्मूल्य वृक्ष मूलानि मया शुच्च निवारितम्। वहां जाकर हे मुनीश्वर, मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की और कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई, उनको खाया। वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहं शीर्ष स्फटक संहानम तत्र चाहम कारिशम। वशिष्ठ मुनि के उस आश्रम के पास ही मैंने निवास करने का उपक्रम किया, निवास करने लगा। और टूटी फूटी जो स्फटिक शिलाएं थीं, उन शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। उस समय कितना प्रचुर मात्रा में स्फटिक, रत्न इत्यादि प्राप्त होते थे।
पृथ्वी का कितना दोहन कर लिया है लोगों ने। पणे तृणेश्च काष्ठेश्च ग्रहं सम्यक् प्रकल्पितम् तत्राहं व्याघ्रसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विंशतिम्। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा, काष्ठों मतलब लकड़ी है ना, एक सुंदर घर बना लिया। उसमें रहकर मैं व्याधों की वृत्ति यानी शिकारियों की वृत्ति का आश्रय लेकर अनेक प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। मतलब 20 वर्ष तक इनको इतनी अकल नहीं आई कि बगल में वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। जैसे संसारी लोगों को इतनी समझ नहीं आती कि कोई ब्रह्मवेत्ता तुम्हारे आसपास कहीं रह रहा है, कुछ किलोमीटर दूर या पास में, लेकिन जब वो ब्रह्मवेत्ता का शरीर छूट जाता है तो फिर वो ये लोगों के द्वारा उसकी कीर्ति जब सुनते हैं तब कहते हैं हाय तो हमारे पास ही रहते थे। तो ऐसे वो 20 वर्ष तक वहां रहता रहा। अथे मागतः साध्वी विंध्य देश समुद्भवः निषाद कुल संभूता नाम्या कालीति विश्रुता बंधुर्वर्ग परित्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रह। अथे मागतः साध्वी, अथे मागतः इसके बाद में ये जो साध्वी मेरी पत्नी है ये मेरे पास आई। ये विंध्य देश समुद्भवा, ये विंध्य देश में उत्पन्न हुई थी। इसका जन्म विंध्य देश यानी विंध्याचल प्रदेश में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में ही है वो। निषाद कुल संभूता, और कौन से कुल में हुआ था? निषाद कुल में। निषाद भी, निषादों का भी कर्म व्याघ्र कर्म है, व्याध कर्म है, यानी वो भी शिकारी होते हैं। और इसके भाई बंधुओं ने इसका परित्याग कर दिया था। अब क्यों परित्याग कर दिया था अगले श्लोक में आएगा। और दुख से पीड़ित थी और उसका शरीर भी वृद्ध हो चला था। ब्रह्मन् चतुष्ट परिश्रांता शोचंती भौतिकीं क्रियां देवयोगात् समायाता भ्रमंती विजने वने। हे ब्राह्मण, वह भूख प्यास से कमजोर हो गई थी, शिथिल हो गई थी। इसी बीच में वो सोच में पड़ गई थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा, मुझे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी इस निर्जन वन में। और देव योग से घूमती घामती उसी निर्जन वन में आ पहुंची जहां मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे च तापार्ता हयन्तस्ताप प्रपीडिता इमा दुःखवर्तिं दृष्ट्वा जाता में विपुला घृणा। गर्मी का महीना था। मासे ग्रीष्मे, ग्रीष्म यानी गर्मी, च तापता नाम, वह उसे बाहर से तो धूप तपाई रही थी। हयन्तस्ताप पीड़िता, अंदर भी उसको मानसिक संतोष नहीं था। मानसिक संताप और अत्यंत पीड़ा की जो गर्मी थी उसको पीड़ा दे रही थी। वह दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तम जलम चास्यै मासं वनफलं तथा गतश्रमा तुमा पृष्टा मया ब्रह्मन् यथा तथम। मैंने इसे पीने के लिए जल और खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा, भैया तुम कहां से आए हो, क्या है क्या नहीं। देखिए ये तरीका होता है, कोई भी आया अपने घर में, अरे कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या है,
वो भूखा है, प्यासा है, पहले उसको पानी पिला दो, कुछ खाने को दे दो, भले ही घर में मत लो, बाहर ही खिला पिला दो, इसके बाद में पूछो भी तुम कहाँ से आए हो। अपन ऐसे पत्थर सा मार देते, सामने वाला आदमी क्या सोचे, मतलब आप मनुष्यता खत्म हो गई। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले व्यक्ति को पानी पिलाते थे, कुछ खाने को देते थे, तब वो शांत हो जाता, थोड़ी देर आराम भी बिठा लेते थे, फिर वो जब शांत हो तब सो पूछते थे भी ये तुम्हारा क्या वर्णन है, कहाँ से आए हो। नय वेदयत स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वे निषाद कुल संभव। हे महामुनि, मेरे पूछने पर उसने अपने जन्म कर्म निवेदन किए, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्बिकस्य सुता विद्वन् नेवस विंध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी। विद्वान ब्राह्मण, उसके पिता का नाम दाविक यानी दाम्भिक था। वह उसकी पुत्री थी और विंध्याचल पर्वत पर निवास करती थी और हमेशा दूसरों का धन चुराना और चुगली करना ये उसका काम था। पैशून्यवादिनी का, पैशून्य का मतलब होता है चुगली, और परस्वहारिणी मतलब होता है दूसरे का स्व चुराना, हारिणी हरण करना। बंधुर्वर्गे परित्यक्ता यतो हतवती पतिम कांतारे बिजने ब्रह्मन मत्समीपम उपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परित्यक्ता काली उस दुर्गम और निर्जन वन में मेरे पास आई। इत्येवं सृकंतम कर्म सर्वमह्यं निवेदयत् वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वे मुने। दंपति भावमाश्रित्य स्थितो मासाशिनो तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब मैंने वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्यमार्थे गतो चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्ट्वा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तम रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त यानी कुछ कमाने के लिए, कभी कुछ मिल जाएगा, कुछ परिश्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। महात्मान, वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां थे और उन्हें देखकर हम इधर उधर गए, उनके दर्शन करने लगे। और वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। निराहारौ च विक्रांतौ क्षुत्पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतो तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति रामायण कथा श्रोतुं नवाहा नैव भक्तितः तत्काल एव पंचत्व मावयोरभवन् मुने। उस समय हम निराहार थे, भूखे थे और ज्यादा मेहनत करने में भी असमर्थ थे और भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना ही इच्छा के हम वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे, क्योंकि पापी की कभी इच्छा नहीं होती ऋषि मुनियों के यहाँ जाने की, लेकिन मजबूरी होती तो चला जाता है। जैसे किसी को लपेटा चपेटा लग जाए, कोई जिंदगी में कष्ट आ जाए तो चलो भैया मुनि ऋषि मुनियों के पास चलो, सदगुरु के पास चलो, क्योंकि पाप जो है
वो सदगुरु के पास नहीं आने देता है। मेरे ही पाप कर्म तुमसे प्रीति न करने देते हैं। तो लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे और मुने उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। वो क्या है कि भोजन वोजन मिल जाता, प्रसाद मिल जाता, मिष्ठान मिल जाता, अच्छा भोजन, घी का, शुद्ध घी का भोजन मिल जाता, गाय का दूध मिल जाता, दही मिल जाता, मक्खन मिल जाता, और उसके चक्कर में प्रसाद या भगत आ जाते तो चलो उससे भी जो है भगवान बड़े दयालु हैं। शक्कर को गिर के खाओ, खड़े होके खाओ, उल्टे होकर खाओ, शीर्षासन लगा के खाओ, शक्कर तो मीठी रहती है। भगवान का नाम सदैव कल्याणकारी है, चाहे आप कैसे ही लो। कहते हैं ना रामचरितमानस में कि अगर आप भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से लो, जैसे सुतीक्षण ले लिया, कुभाव से लो, जैसे ऐसे लोगों ने लिया जिनको कि जबरदस्ती गुरु महाराज ने कहा लो भाई नाम। गुस्से से लो, क्रोध से लो, जैसे रावण ने लिया, कुंभकर्ण ने लिया। आलस्य से लो, जैसे क्या कहते हैं ना उसको कि दास मलु, हाँ जा मलुक दास ने लिया आलस्य नाम। आप जैसे भी नाम लोगे वो कल्याणकारी है। तो दोनों की जब मृत्यु हो गई, कर्मणा तेना तुष्टात्मा भगवान मधुसूदन स्वदूतान प्रेष्यामास मदाहरण कारणात्। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन, मधुसूदन मतलब मधु नाम के जिस राक्षस ने जिन मधु और कैटब को मारा था ना, मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारा था, उस ऐसे भगवान सूदन मतलब सब उसका विच्छेद करने वाले, मारने वाले। और मधुसूदन का मतलब ये कि आपका जो अहंकार है ना, मद है, उसका सूदन करने वाले सदगुरु। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने हमें ले जाने के लिए अपने दूत भेज दिए। आरोप्यमाभिमाने तु जगमुत्स्ते च परम पदम आवाम समीपमापन्नो देवदेवस्य चक्रिणः। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट पहुंचे। भाई ऐसा है, तुम सोचोगे कि जब भगवान के दर्शन हो गए थे फिर बाद में जन्म क्यों हुआ? वहां जिस परम पद से लौटने का वर्णन है वह ब्रह्म लोक से भिन्न कोई उत्तम अलग लोक है। वहां भगवान मधुसूदन के सानिध्य में श्री रामचंद्र जी के दर्शन के सुख का अनुभव होता है। इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए। मतलब ये लोग साकेत में नहीं गए, ये लोग ब्रह्म लोक में गए जहां से पुनरावर्तन होता है। भुक्तवन्तो महायोगान यावत् कालम शृणुध्वमे युग कोटि सहस्राणि युग कोटि शतानि च। उषित्वा राम भवने ब्रह्मलोक मुपागतौ तावत् कालम च तत्रापि स्थित्वेन्द्र पदमागतौ। वहां हमने जितने समय हम वहां रहे बड़े बड़े भोग हमने भोगे। और ये बता रहे कि सुनिए महामुनि, कोटि सहस्त्र मतलब 1000 करोड़ और कोटि शत 100 करोड़, इन दोनों को मिला लो, युगों तक श्री राम धाम के निवास में हम रहे। फिर हम लोग ब्रह्मलोक में आए और वहां उतने ही समय तक रहकर हम फिर इंद्रलोक में आए। मतलब भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम ये लोग हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मलोक के ऊपर का लोक रहा होगा, है ना। तत्रापि तावत् कालम च भुक्त्वा भोग मनुत्तमान
ततः पृथ्वी वयम प्राप्ता कर्मेण मुनि सप्तम। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी हमने उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगे, इसके बाद हम क्रमशः पृथ्वी पर आए। अब आप सोच सकते हो कि उन्होंने बिना भक्ति भाव के राम चरित को सुना, रामायण को सुना, तो उनकी इतनी सदगति हुई। तो तुम लोग तो भक्ति भाव से सुनते हो, तो तुम्हारी तो बहुत ज्यादा अच्छी सदगति होगी, विश्वास रखो। और हम बहुत परम प्रेम से और भगवान की भक्ति और ज्ञान दोनों को मिला के सुनाते हैं, तो फिर सोच लो कि आपको तो ये बहुत अच्छा कंसंट्रेट इंजेक्शन है आपको। तत्रापि संपद तुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्त में विविधम मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल्य संपत्ति प्राप्त हुई। मुने अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। न भान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापम। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। अवश्य नापि यत् कर्म कृतं तु सुमहत् फलम ददाति शृणु विप्रेंद्र रामायण प्रसादतः। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी, मजबूर होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। ऐसे दयालु दीन बंधु, दीनों के नाथ, कृपा के सागर है भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद उवाच, अब नारद जी बोलते, एतत् सर्वं निशम्यासौ विभाण्ड को मुनीश्वरः अभिनन्द्य महीपालम् त्रययो स्वत्तपोवनम्। यह सब सुनकर मुनीश्वर विभाण्डक राजा सुमति का अभिवादन करके अपने तपोवन को चले गए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग दलित हैं, अति दलित हैं, पिछड़ा वर्ग, जो जिन्होंने गलती से कुछ मांसाहार कर लिया या गलती से इनको मुंह में कभी गाय का मांस भी ठूंस दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें पावन करने में ये वाल्मीकि रामायण समर्थ है। ऐसा नहीं कि किसी ने तुम्हें गलती से खिला पिला दिया हो तो तुमको पावन नहीं हो सकते। अरे देखो तुम्हारे सामने सौदास का उदाहरण है, जिससे गाय भी मारी, राक्षस भी बन गया, मांस भी खाया, मनुष्य का मांस भी खाया। इसका भी उदाहरण है तुम्हारे पास। इस राजा का जो शूद्र भाव में था, लोगों को मारता था, शिकार करता था, खाता था, और उसकी पत्नी जो काली, उसका भी उदाहरण है। जब ये तर सकते हैं तो तुमने तो कभी ऐसे इतने बड़े दुष्कर्म करे नहीं है, तो तुम तो तर ही जाओगे। जब भगवान सूर्य चंद्र आदि दुनिया भर के ग्रहों को उठा सकते हैं या गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं, तो एक छोटा सा जो है कंकर क्यों नहीं उठा सकते? तुम्हारी चिंता मत करो, तुम तर जाओगे। ये जो रामायण है, ये पतित पावनी है, 1 करोड़ गंगा से भी ज्यादा पवित्र करने वाली है। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र देवदेवस्य चक्रिणा रामायण कथा चैव कामधेनु उपमा स्मृतः। विप्रवरो, अब नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से, सनक सनंदन सनत कुमार चारों से कहने लगे, विप्रवरो, आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान है। मतलब जैसे कामधेनु से जो मांगो वही दे देती,
जो मांगो वही मिल जाता है। अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवान्हा किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवान्न कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली है, संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली है। कर्म और धर्म दोनों यहां मिला दिए श्लोक में। धर्म शब्द का प्रयोग किया है, कर्म का नहीं किया। या इदं पुण्यमाख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम वाच ये शृणुयाद वापि राम भक्तस्य जायते। वाच ये शृणुयाद वापि राम भक्तस्य जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता है और सुनता है, वाचे यानी सुन वाचता है ना, अपन सामान्य भाषा में पढ़ना बोल रहे हैं, है ना। श्रुष्याद सुनता है, वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। इति स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद शरद कुमार संवादे रामायण महात्मये माघ फलानुकीर्तनम नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ये इतिहास है, इसको गपोड़ाबाजी मत समझना। ऐसा हुआ है। इदं सत्यम परम सत्यम 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 न नानतम। ये झूठ नहीं है, परंतु हमारा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि तुम्हारे शास्त्रों में गपोड़ा है। गपोड़ा नहीं है, झूठ नहीं है। इसलिए ये सब सुनकर आपके मन में भी भगवान के प्रति भक्ति भाव जागा होगा। और जिसके मन में भक्ति भाव नहीं है वो कुछ भी कर ले, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? कि ज्ञान और भक्ति दो पंख हैं मुक्ति के मार्ग में उड़ने के लिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब कल जो है अगला चौथा अध्याय लेंगे। अभी वाणी को विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। शिवोहम।